मेरठ भारतवर्ष का पुरातन व प्रसिद्ध शहर है। मेरठ शहर को क्रांति धरा के नाम से भी जाना जाता है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी शुरुआत मेरठ से ही प्रारंभ हुई थी। वर्तमान समय में भारत के प्रथम रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की क्रांतिकारी शुरुआत मेरठ से ही आरंभ हुई है। विश्व की नवीनतम टेक्नोलॉजी से सुसज्जित यह परियोजना भारत में अनूठी है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस एनसीआरटीसी के अंतर्गत केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम करना तथा यात्रियों को तेज, सुगम व किफ़ायती रेल यातायात उपलब्ध करवाना है। राजधानी व आसपास के क्षेत्र का विस्तार और विकास करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परियोजना का शुभारंभ किया गया। परियोजना के पहले चरण में मेरठ को प्राथमिकता देने का मुख्य कारण था जनसंख्या व यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जो इस परियोजना के अनुकूल है। पठार भूभाग पर कम लागत में तेज गति से यह परियोजना सफलतापूर्वक पूरी की जा सकती है। मेरठ में आसपास के क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होने के कारण मेरठ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत अधिक है। नौकरी व व्यापार हेतु यात्री विभिन्न यातायात के साधनों का प्रयोग करते हैं। इस क्षेत्र में संकरी सड़कें व उचित रेल यातायात के अभाव में यात्रियों को ट्रैफिक जैम में समय की बर्बादी, सड़क दुर्घटनाएं व प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सड़क यातायात को प्रभावशाली बनाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया। इस परियोजना के निर्माण से कम समय में मेरठ से दिल्ली यात्रा संभव हो सकी है। सुगम यात्रा होने के कारण सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ गई। इस कारण दिल्ली एनसीआर में वाहनों व प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो गई। यात्रियों को यातायात की अन्य प्रभावशाली प्रणाली की आवश्यकता महसूस होने लगी। रेल भारत में यातायात का मुख्य व सस्ता साधन है, जो प्रत्येक भारतवासी के जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। मध्य वर्ग के लिए यह तो बहुत बड़ा वरदान है। मेरठ दिल्ली रेलवे प्रणाली के समय अनुसार सुधार किए गए। यात्रियों को सदैव सुगम, तेज व आधुनिक रेल प्रणालियों की आवश्यकता रही है। आधुनिक विदेशी रेलवे प्रणालियों को देखकर तो भारत में यह एक सपना सा प्रतीत होता था। यात्रियों को रोजाना अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कोहरा व खराब मौसम, रेल का विलंब से आना, रेल का रद्द हो जाना, रेल रोको आंदोलन व रैलियां आदि। इन समस्याओं का समाधान सरकार ने रेल यातायात में अभूतपूर्व सुधार करके अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण, तेज, सुगम, किफ़ायती व प्रदूषण रहित रैपिड रेल परियोजना की सौगात देकर मेरठ वासियों का सपना पूरा किया। 21 अक्टूबर 2013 को एनसीआरटीसी की स्थापना की गई। 8 जुलाई 2016 में श्री विनय कुमार सिंह ने पहले प्रबंध निर्देशक का कार्यभार संभाला। इस चुनौतीपूर्ण परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए एनसीआरटीसी की कुशल टीम ने अपनी लगन व परिश्रम द्वारा इस परियोजना को साकार किया है। भारत ने अमृतकाल में कई उपलब्धियां हासिल की। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस टीम एनसीआरटीसी की ऐतिहासिक उपलब्धि है। रैपिड एक्स नाम की है रैपिड रेल मेरठ व आसपास के क्षेत्रवासियों के साथ सभी भारतवासियों को गौरवान्वित कर रही है। मेरठ एक पुरातन शहर है। यहाँ संकुचित सड़कें व पुरानी इमारतों के कारण शहर के बीच से इस परियोजना को पूर्ण करने में कई चुनौतियाँ थीं। रिहायशी व पुरातन धरोहर वाली इमारतों को तोड़कर एलिवेटेड ट्रैक बनाने में अधिक लागत आ रही थी। इस चुनौती को आरआरटीएस के प्लानर्स, आर्किटेक्चर, इंजीनियर्स, राज्य व केंद्र सरकार के कई विभागों के आपसी समन्वय के परिणाम स्वरूप मेरठ शहर के अंदर 6 किलोमीटर भूमिगत सुरंग खोदकर चुनौती को सफलतापूर्वक संपन्न किया गया।
आरआरटीएस के 8 कॉरिडोर वर्ष 2032 तक सुचारू रूप से कार्य करने लगेंगे। इसके 3 कॉरिडोरों के प्रथम फेज में शामिल है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली गुरुग्राम अलवर कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, जिसमें दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर भारत में प्रथम आरआरटीएस की परियोजना है। रैपिड रेल अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटा व 160 किलोमीटर प्रति घंटे सामान्य रफ्तार से चलेगी। कुल लंबाई 82 किलोमीटर है। कुल एलिवेटेड लंबाई 70 किलोमीटर है, जिसमें दिल्ली में एलिवेटेड लंबाई 10 किलोमीटर व उत्तर प्रदेश में एलिवेटेड लंबाई 60 किलोमीटर है। दिल्ली में भूमिगत लंबाई 4 किलोमीटर व उत्तर प्रदेश में भूमिगत लंबाई 8 किलोमीटर है। दिल्ली में कुल लंबाई 14 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 68 किलोमीटर। कुल 24 स्टेशनों में से 13 स्टेशन मेरठ में होंगे, जो मेरठ मेट्रो से जुड़े रहेंगे। प्रारंभिक सेक्शन में 17 किलोमीटर साहिबाबाद से दुहाई तक ये 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई व दुहाई डिपो तक रैपिड रेल के परिचालन का 2023 तक का लक्ष्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। मेरठ तक यह परियोजना 2025 तक पूर्ण हो जाएगी। इसकी कुल लागत 30,274 करोड़ यानी $4 बिलियन है। केंद्र सरकार का योगदान 20%, दिल्ली सरकार का योगदान 3.22%, उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान 16.78%। कुल मिलाकर तीनों सरकारों का योगदान 40% है। 60% योगदान में एडीबी का $1 बिलियन, एनडीबी का $500 मिलियन व एआईआईबी का $500 मिलियन योगदान रहा है। एनसीईआरटी की पर्यावरण संरक्षण प्रतिबद्धता के अंतर्गत एनर्जी मैनेजमेंट पॉलिसी व सोलर पॉलिसी द्वारा 10 मेगावाट पावर सिस्टम किफ़ायती व प्रभावी रूप से स्टेशनों, डिपो व अन्य स्थानों में स्थापित किए गए हैं। मेरठ दिल्ली आरआरटीएस कॉरिडोर में रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा 40% ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम द्वारा 30% बिजली की बचत होगी। पहियों, ब्रेक पैड्स व अन्य पुर्जों के रखरखाव व टूट फूट में कमी आएगी। इसी कारण से इसका उत्पादन कम करना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप प्रदूषण कम होगा। रोजाना 8 लाख यात्री रैपिड रेल का लाभ उठाएंगे। इस कारण सड़कों पर लगभग 1 लाख वाहनों की कमी आएगी। विद्युत संचालित रैपिड रेल धुआं नहीं देती है। यह खतरनाक पीएम 2.5 पार्टिकल्स 60,000 टन, कार्बन डाइऑक्साइड 3 लाख टन व कार्बन मोनोऑक्साइड 8 लाख टन सालाना कम कर देगी। आरआरटीएस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण होगा, जैसे सुगम पैदल यात्री पथ, बैठने के लिए उचित स्थान, आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाएं, लिफ्ट, एक्सकेलेटर, वॉशरूम, रिटेल आउटलेट्स, स्नैक्स वेंडिंग मशीन, एलईडी, पैसेंजर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले बोर्ड, सिस्टम मैप, टाइम टेबल, इंटरचेंज लोकेशंस, वेटिंग टाइम, सीसीटीवी सर्विस लॉन्च, वृद्ध व दिव्यांगों के लिए लिफ्ट्स। एनसीईआरटी एडवांस सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम को आरआरटीएस में प्रयोग करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 तथा लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन कम्युनिकेशन की हाइब्रिड लेवल 3 प्रणाली द्वारा सबसे प्रभावशाली सिग्नलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। विश्व का यह पहला सिस्टम है जो ETCS स्टैंडर्ड लेटेस्ट डिजिटल इंटरलॉकिंग ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन व लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन रेडियो का प्रभावशाली संयोजन है। ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन कंट्रोल करता है। रेल के ट्रैक्शन सिस्टम गति का बढ़ाना, ब्रेकिंग व स्टॉपिंग को। यह तकनीक अत्यधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय, सुरक्षित, समय की पाबंदी, प्रभावी, लागत, ऊर्जा की बचत, कम रखरखाव
व प्रभावी यातायात क्षमता जैसी विशेषताओं से परिपूर्ण है। आरआरटीएस में रोलिंग स्टॉक का निर्माण भारत सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत गुजरात राज्य के सालवी में स्थित बॉम्बार्डियर प्लांट में किया जा रहा है। प्रत्येक रोलिंग स्टॉक लाइट वेट है। आउटर बॉडी स्टेनलेस स्टील से निर्मित एरोडायनेमिकली डिजाइंड है। लाइट व टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम ऊर्जा की बचत करने में सक्षम है। आरआरटीएस में एक कोच महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। बिजनेस कोच में सभी अत्याधुनिक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। प्रत्येक कोच में 6 ऑटोमेटिक प्लग इन टाइप चौड़े दरवाजे होंगे। बिजनेस क्लास के एक कोच में 4 दरवाजे रहेंगे। ये दरवाजे एयर फ्रिक्शन व आवाज़ को कम करने में सक्षम है। डबल ग्लेज टेम्पर्ड विंडो ग्लास बाहर के पैनारोमिक व्यू के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। कोच के अंदर यात्रियों के लिए एयर कंडीशनर, ओवरहेड लगेज रैक्स, हैंडल्स फॉर स्टैंडिंग पैसेंजर्स, ट्रांसवर्स 2x2 सीट्स, मोबाइल व लैपटॉप चार्जिंग सॉकेट, वाईफाई, पब्लिक अनाउंसमेंट डिस्प्ले सिस्टम, डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, इमरजेंसी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ऑडियो एंड विजुअल अनाउंसमेंट, नेक्स्ट स्टॉप अनाउंसमेंट, फाइनल डेस्टिनेशन इंफॉर्मेशन, सीसीटीवी, फायर व स्मोक डिटेक्टर, फायर फाइटिंग सिस्टम, डोर इंडिकेटर्स आदि। प्रीकास्ट स्लैब ट्रैक टेक्नोलॉजी दिल्ली मेरठ आरआरटीएस में प्रयोग होने वाली अत्याधुनिक तकनीक है। 180 किलोमीटर की तेज गति व सुरक्षित यात्रा के लिए यह तकनीक अत्यंत प्रभावशाली है। उच्च क्वालिटी का कंक्रीट स्ट्रक्चर कम जगह में बिना अवरोध उत्पन्न किए वायु व ध्वनि प्रदूषण कम रखने में सक्षम है। यात्रा के समय आवाज़ व कंपन को कम रखने की क्षमता रखता है। यह प्रणाली अत्यधिक विश्वसनीय, कम लागत, आसान व कम रखरखाव की आवश्यकता, प्रभावशाली व सुरक्षित है। प्रीकास्ट स्लैब का लंबा जीवन चक्र शीघ्र स्थापित करने व बदलने में आसान है। यह समान गहराई व चौड़ाई, उच्च कार्य क्षमता इसे प्रभावशाली बनाती है। मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंतर्गत मेरठ में ट्रैक स्लैब फैक्ट्री स्थापित की गई। लेटेस्ट मॉडर्न तकनीक, उच्च उत्पादन क्षमता के कारण 2 किलोमीटर स्लैब का प्रत्येक सप्ताह सुचारू रूप से निर्माण किया जा रहा है। 164 किलोमीटर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस में यह स्लैब प्रयोग किए जाएंगे। लेजर टेक्नोलॉजी आधारित फोरो सिस्टम द्वारा मजबूती व डायमेंशनल एक्यूरेसी की टेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर की जाती है। स्लैब्स के उत्पादन, गुणवत्ता परीक्षण, स्टॉकिंग व ट्रांसपोर्टेशन के समय बारकोड प्रणाली द्वारा निगरानी रखी जाती है। एक्यूरेट पोजीशनिंग व अलाइनमेंट का बारीकी से निरीक्षण किया जाता है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस परियोजना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, बेहतर आवास, पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वर्णिम अवसर प्रदान करेगी। रैपिडेक्स क्रांति अब मेरठ वासियों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने को तैयार है। आपका स्वागत है।